जिसके नाम मात्र से तीनों लोग कांपते हैं। मैं वो रावण हूँ जिसने शक्ति के बल पर शिव समेत पूरे कैलाश को उठा लिया था। मैं कभी नहीं मरता। रावण आज भी जीवित है, तुम्हारे अंदर छल और कपट बनकर, पाप बनकर। और जब तक मैं रावण जीवित हूं, तुम्हारे अंदर रहूंगा। इस संसार में भक्ति और शांति आने नहीं दूंगा। पाप का राज्य होगा, सिर्फ पाप का। जैसे रोज आवे टूटे सुन के, जैसे रोज आवे टूटे सुन के। नारायण 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 नारायण। कितना मनमोहक दृश्य है। अपने बच्चे को प्यार करती माता। अगर कहीं सुख है धरती पर तो माँ के चरणों में है, और कहीं शांति है तो माँ की गोद में है। माँ की गोद में सर रखने के बाद मानो ऐसा प्रतीत होता है जैसे समय यहीं रुक जाए। नारायण 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 नारायण। सुकून। अब वो समय गया जब चारों ओर सत्य, सुख और भक्ति का राज्य था। जो बच्चा अपनी माँ के गोद में खेलने का स्वप्न देख रहा है, कहीं वही माता अपने बच्चे को कोख में न मार दे। जिस बच्चे को उसकी माता अपने सीने से लगाए है, कहीं बुढ़ापे में वही बच्चा अपनी माँ के सीने पर लात ना मार दे। हर किसी का दिन आता है, लेकिन पाप का युग आया है, कलयुग आया है, कलयुग। तुम सभी से एक एक मानव से मैं पाप करवाऊंगा। भाई को भाई से लड़वाऊंगा। दुनिया को मतलबी बनाऊंगा। तुम्हारे ही हाथों तुम्हारी सुंदर दुनिया को पाप की नगरी बनाऊंगा।
ऐसी माया रचूंगा कि जिस ईश्वर भगवान के सामने तुम सिर झुकाते हो उसी ईश्वर पे संदेह करोगे कि भगवान होते भी हैं या नहीं। के पर जो खड़े हैं वो नीचे उतर जाए, जो बांसुरी कटिंग पर खड़े हैं वो नीचे उतरे, बांसुरी कटिंग पर सब चले करने जा रही हो? मैं नवरात्रा का व्रत रखने के लिए पूजा का सामान लाने बाजार जा रही हूँ। लड़की, जिसकी तुम पूजा करने जा रही हो वो एक पत्थर की मूर्ति है, भगवान नहीं। क्या तुमने भगवान को देखा है? इस संसार में भगवान नहीं होते, और अगर होते हैं तो उसका प्रमाण दो, अन्यथा मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। नारायण 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 नारायण। हे प्रभु, हे नारायण, जिस संसार को आपने गीता का ज्ञान दिया, पापियों से मुक्त किया, जिस संसार के कण कण में 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं, आज उसी संसार में ईश्वर पर प्रमाण मांगा जा रहा है। अब तो समय आ गया है प्रभु आपके प्रकट होने का। इस चिंता का निवारण करें प्रभु। प्रकट हो प्रभु, प्रकट हो। नारायण नारायण। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। देव ऋषि नारद, ये कलयुग का प्रभाव है। कलयुग में मानव के राम और रावण, पाप और पुण्य दोनों वास करते हैं। सब अच्छा बुरा जानते हुए भी केवल अपने निजी स्वार्थ के पाप करते हैं। परंतु प्रभु, इस बढ़ते पाप के युग में जो सच्चे लोग हैं उनका क्या होगा? देव ऋषि नारद, कलयुग में सच्चाई की रोशनी भले ही नहीं पड़ रही है, परंतु पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। कलयुग में जितना पाप बढ़ेगा मुझसे मिलना उतना ही आसान होगा। इस युग में संकट से घिरा कोई भी मानव अगर एक बार सच्चे मन से मेरा स्मरण कर ले, उसके सारे संकट मिट जाएंगे। यही कारण है कलयुग में जन्म लेना सौभाग्य की बात है, क्योंकि इस युग के बाद एक नई सुबह होगी और होगी एक नए सुनहरे युग की शुरुआत। नारायण 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 नारायण।
लिए तैयार हो जाओ। ये सृष्टि है, यही प्रमाण है कि ईश्वर है। तुमसे जो कार्य नहीं होता है उसे तुम किस्मत और इत्तेफाक का नाम दे देते हो। वह इत्तेफाक और किस्मत नहीं बल्कि भगवान की लीला है। यह प्रमाण है कि भगवान है। तुम किसी को मृत्यु दे सकते हो मगर जीवन नहीं दे सकते। जीवन ही प्रमाण है कि भगवान है। अच्छा, तो मैं तुझे अभी मृत्यु देता हूँ। देखता हूँ तुझे बचाने कौन से भगवान आते हैं, आते भी हैं या नहीं। प्रकट हो माँ, प्रकट हो, मेरी इस दुष्ट से रक्षा करे माँ, मेरी रक्षा करे। हे माँ, प्रकट हो माँ, प्रकट हो माँ, प्रकट हो। और माँ अपने बच्चों का हाथ कभी नहीं छोड़ती, चाहे वो सतयुग हो या कलयुग। मेरे रहते इस संसार में मेरे बच्चों को कोई भी कष्ट नहीं पहुंचा सकता। तू मेरे बच्चों को मेरा स्मरण करने पर मृत्यु दे रहा था ना, ये ले अब मैं देती हूँ तुझे मृत्यु, बच मेरे वार से। आप लोग धीरे धीरे आगे पीछे बढ़ते रहिए।